अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज हमने पढ़ना है व्हीटस्टोन ब्रिज और साथ ही साथ एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा दूंगा, बैलेंस पोटेंशियल। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए। यकीन मानो इसकी डेरिवेशन बहुत हार्ड करके दी हुई है आपको बुक में। मैं बड़ी सिंपल कर दूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं करूंगा, बस सिंपल कर दूंगा और आपको समझा दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी मत छोड़ना। पेपर में आने के बहुत चांसेस हैं, छोड़ोगे पेपर में आएगा फिर पता है क्या होगा कि रह जाएगा, मोए मोए भी हो सकता है अगर पेपर में आ गया तो चलो इस टॉपिक को समझते हैं और इस टॉपिक को करते हैं। भाई देखो, सबसे पहले समझ लो कि बैलेंस पोटेंशियल क्या है, उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज समझाता हूँ क्योंकि ये उसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। देखो, बैलेंस पोटेंशियल क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का बैलेंस हो जाना, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ हो वही यहाँ पर हो। जब ऐसा हो जाएगा तो करंट आपके पास फ्लो नहीं करेगा। इधर देखो, ये B है, ये D है। अगर B और D पर सेम पोटेंशियल आ रहा हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी पोटेंशियल हो 5 वोल्ट और यहाँ भी पोटेंशियल हो 5 वोल्ट, तो क्या करंट मूव करेगा? मतलब क्या करंट फ्लो करेगा या चार्ज मूव करेंगे? नहीं, क्योंकि जो पोटेंशियल यहाँ है वही यहाँ पर है। ऐसा नहीं होगा कि फिर करंट फ्लो करे। समझ रहे हो ना मेरी बात? जो पोटेंशियल यहाँ है वही यहाँ पर है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। इसी को कहते हैं बैलेंस पोटेंशियल या पोटेंशियल बैलेंस। ठीक है, बात समझ गए ना कि दोनों पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल सेम हो जाना, जिसकी वजह से आपका करंट फ्लो ना करे। करंट हमेशा जब भी फ्लो करेगा जब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल का डिफरेंस अगर यहाँ पर 5 वोल्ट है तो यहाँ पर 6 या ज़्यादा हो तो ही करंट आपका फ्लो करेगा। चलो बात समझ गए। अब व्हीटस्टोन ब्रिज आखिर क्या भला है? बहुत सिंपल चीज़ है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है जो कि यूज़ की जाती है अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। क्या कभी ज़िंदगी भर भूलोगे? नहीं। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है सर जो कि यूज़ की जाती है अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। यानी आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं पता, आप उस रेजिस्टेंस को यहाँ पर लाके लगाओगे क्यू की जगह पर, पता चल जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी मुझे क्यू की रेजिस्टेंस नहीं पता, लेकिन जब मैं इसकी डेरिवेशन करूँगा मुझे क्यू की रेजिस्टेंस पता चल जाएगी। क्यों? आप ज़रा देखो होगा क्या। ये काम करेगा बैलेंस पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट पर। किसके कॉन्सेप्ट पर? इसके बैलेंस पोटेंशियल, यानी B का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है जो कि करंट का बताता है कि करंट है या नहीं, ज़ीरो डिफ्लेक्शन देगा। गैल्वेनोमीटर में जो करंट है IG कहेंगे उसे, ये ज़ीरो आएगा। कब? जब आपका कोई करंट इधर से फ्लो नहीं कर रहा होगा, कनेक्शन हुआ हुआ होगा, सारी की क्लोज होंगी लेकिन फिर भी करंट मूव नहीं करेगा। तो फिर इस सिचुएशन में एक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन की मदद से इसका हमें इसकी रेजिस्टेंस पता चल जाएगी। याद रखना, हमें P की रेजिस्टेंस पता है, R की पता है, S वेरिएबल है यानी चेंज हो सकती है इसकी रेजिस्टेंस, और हमें Q की नहीं पता है। तो इक्वेशन आएगी एक हमारे पास। इक्वेशन किस तरह की होगी? मैं इक्वेशन भी यहाँ लिख देता हूँ। इक्वेशन होगी आपके पास P/Q इक्वल टू R/S। हमें P की रेजिस्टेंस भी पता होगी, R की भी और S की भी, तो Q निकाल लेंगे और Q अननोन थी। समझ आया? अब चलो इसको प्रॉपर पढ़ते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देख लो। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, भाई देखो, घर में अगर रहना है तो घर तो बनाना होगा ना। कंस्ट्रक्शन देखो भाई, इसके अंदर आपके पास होगी एक पोटेंशियल डिफरेंस की, यानी एक बैटरी होगी। एक क्या होगा ये आपके पास? एक मैं इधर जो चीज़ें हैं वो लिखता जा रहा हूँ। एक आपके पास है बैटरी, यहाँ लिख देते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, BIRDG ब्रिज, वी हैव व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारे पास क्या होगा? अच्छा देखो, याद रखना, ये व्हीटस्टोन ब्रिज यानी ये एक साइंटिस्ट के नाम पर है। मतलब इस सर्किट को बनाने वाले कौन थे? इस सर्किट को बनाने वाले थे हमारे, यहाँ पर इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे दूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि ये बनाया किसने है, करा किसने है। सैमुअल हंटर ने इसको बनाया था, लेकिन ये मशहूर हुआ व्हीटस्टोन की वजह से। क्यों? क्योंकि व्हीटस्टोन ने इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की। बनाने वाले कौन है? बनाने वाले व्हीटस्टोन नहीं है, बनाने वाले हैं सैमुअल हंटर, लेकिन इसमें बेहतरी लाने वाले व्हीटस्टोन है, जिसकी वजह से ये मशहूर हो गया उनके नाम से। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल किसने बनाया आपको नहीं पता, लेकिन आप आईफोन करते हो। क्यों? क्योंकि आईफोन बेहतरीन मोबाइल ले आया। आईफोन ने
जो है वो मोबाइल में अच्छी इन्वेंशन कर दी, अच्छी जो है वो टेक्नोलॉजी दे दी, तो इसलिए आप मोबाइल को आईफोन की वजह से पहचानते हो। तो बस यही यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, एक आपके पास बैटरी है, पावर सप्लाई, जिसे ई कहो वी कहो एक ही बात है। अच्छा, आपके पास है सेकंड पे, आपके पास क्या होगा, सेकंड के पास आपके पास होगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है, याद रखना, ठीक है। तीसरे पर है आपके पास 4 या लिख लो 2, टोटल रेजिस्टेंस 4 है, मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ। टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी है, टोटल रेजिस्टेंस है हमारे पास, यहाँ रेजिस्टर्स है हमारे पास, टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास 4 है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन, 2 जो है हमारे पास नोन है, नोन रेजिस्टर्स, 2 हमारे पास क्या है, नोन रेजिस्टर्स, और इनका रेशो सेम रहेगा, यहाँ भी लिख लो, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेशो सेम। रेशो सेम से क्या मुराद है, फॉर एग्जाम्पल एक रेजिस्टर आपने ले ली 12 की और एक ले ली आपने 2 की, तो रेशो क्या आएगा आपके पास, सॉरी, एक रेजिस्टर आपने ले ली 12 की और एक ले ली 6 की, तो रेशो क्या आएगा 2। एक रेजिस्टर आपने ले ली 18 की और एक ले ली 9 की, तो रेशो क्या आएगा 2। एक रेजिस्टर आपने ले ली 4 की, एक ले ली आपने 2 की, तो रेशो क्या आएगा 2। तो ये बात याद रखना, इनका रेशो सेम होगा, रेजिस्टर सेम नहीं है, रेशो सेम है। कुछ भी रखो रेशो 2 आना चाहिए, यानी पहली रेजिस्टर 12 रख लो, दूसरी 6 या 8 या 9, 4 या 2, समझ गए मेरी बात। चलो अब आ गया 5 या 10, 10 या 5, रेजिस्टर वही 2, रेशो वही 2, ठीक है। अच्छा, जो हम, और ये कौन सी है, P और R आपकी जो है ये वाली रेजिस्टेंस है, P और R। अच्छा, इसको यहाँ लिख लो, 2 रेजिस्टर्स यहाँ लिख देता हूँ, P और R, ठीक है, PR पाकिस्तान रेलवे। अच्छा, एक रेजिस्टेंस आपके पास वेरिएबल है, वेरिएबल रेजिस्टर। अब वेरिएबल रेजिस्टर क्या होता है, जिसकी वैल्यू आप अपने मुताबिक चेंज करते रहो, जिसकी वैल्यू आप जब चाहो बढ़ा सको, जब चाहो कम कर सको, ऐसे रेजिस्टर वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 थी रेजिस्टेंस 5 थी, ये वेरिएबल है, मैंने बढ़ा दी, मैंने थोड़ा सा जो है वो आगे मूव किया, रेजिस्टेंस बढ़ गई। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, उसे रियोस्टेट कहते हैं, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी। लेकिन ये याद रख लो, वेरिएबल रेजिस्टर वो रेजिस्टर होता है जिसकी रेजिस्टेंस आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सको। अच्छा, और आखिर में आपके पास होगी अननोन, क्योंकि ये काम हम इसीलिए तो कर रहे हैं कि अननोन पता किया जा सके। अननोन रेजिस्टेंस या रेजिस्टर कह लो, अननोन रेजिस्टर। अब अननोन रेजिस्टर है तो उसकी रेजिस्टेंस तो अननोन होगी। अच्छा, अब आखिर में आपके पास है कीज़ क्या होती हैं, ये सर्किट को ओपन करती हैं, सर्किट को ओपन करती हैं या क्लोज करती हैं, ठीक है, ये लिख लो। अब समझ गया कंस्ट्रक्शन, देखो कितनी सिंपल तरीके से मैंने आपके सामने रख दी, कोई मुश्किल परेशानी टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं सर, बात समझ आ गई। अब आओ वर्किंग देखो, अब वर्किंग से आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। होता क्या है, मेरी तरह यहाँ बताता हूँ। ये दोनों रेजिस्टेंस का रेशो सेम है या नहीं है, सेम है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 वोल्ट आ रहा है, 2 वोल्ट आ रही है, 1 मिनट, थोड़ा जज्बाती हो गया हूँ मैं समझाने में। तो यहाँ इन दोनों का रेशो सेम है। फॉर एग्जांपल यहाँ 2 वोल्ट आ रही है, ये चेंज हो रही है, ये चेंज हो रही है, ये पता नहीं है, उसका मसला नहीं है। हम इसको भी चेंज करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, चेंज, इतना चेंज करेंगे कि यहाँ भी 2 वोल्ट आ जाए। जब यहाँ भी 2 वोल्ट, यहाँ भी 2 वोल्ट, बीच में क्या हुआ, ज़ीरो करंट। समझ में आया कैसे काम कर रहा है, बस ये चीज़ थी इसमें। तो शुरू में तो ये बात नहीं बोल सकता था मैं, लेकिन अब समझ में आ गया। मैंने क्या किया, इन दोनों का रेशो सेम है, यहाँ पे 2 वोल्ट आया, ठीक है। ये तो पता ही नहीं है कितनी है, मसला नहीं है, हम कोशिश करते हैं कि इन दोनों का रेशो भी सेम लिया है। देखो ना, यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ लिखा हुआ है ना पी क्यू पे यहाँ पे सेम रेजिस्टेंस आ रही है, यहाँ पर सेम रेजिस्टेंस आ रही है, 2 वोल्ट। तो सेम रेजिस्टेंस आ जाने की वजह से क्या होता है, करंट ही नहीं फ्लो करता। हम रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे होते हैं, अपने मर्जी से चेंज कर रहे होते हैं। तो चेंज करने की वजह से यहाँ भी 2 वोल्ट ले आते हैं, यहाँ भी 2 वोल्ट, वो करंट फ्लो करना छोड़ देता है और ये इक्वेशन बन जाती है। अब आओ इसकी वर्किंग देखो और डेरिवेशन देखो, और वर्किंग और डेरिवेशन एक साथ लिखवा देता हूँ।
वर्किंग एंड डेरिवेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसका। वर्किंग मैंने बता दी, आप क्या काम कर रहे हो, ठीक है। वर्किंग मैंने बता दी कि क्या हो रहा है। वर्किंग थोड़ी सी सुनो, यहाँ से सुनो। करंट यहाँ पर पहुँचा, वो बेचारा कंफ्यूज हो गया। क्यों? वो कहता है या तो ऊपर निकल जाता हूँ या तो नीचे निकल जाता हूँ। तो वो जो है वो एक हिस्सा उसका ऊपर निकल गया, एक हिस्सा उसका नीचे, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ भी ऐसा ही हुआ, यहाँ भी ऐसा ही हुआ, I1 I2। अच्छा, अब यहाँ पर जब वो आया तो यहाँ पर आने के बाद उसको दोबारा दो रास्ते मिले, लेकिन देखो I1 था, यहाँ पर I1 ही आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो कोई करंट गया ही नहीं। जब यहाँ से कोई करंट गया ही नहीं, इसका मतलब है वहाँ कनेक्शन नहीं था, रास्ता नहीं था वहाँ उसके पास, तो वो सीधा उधर ही निकल गया, Q की तरफ चला गया। बात समझ में आई? ये काम हो रहा होता है। तो जब भी ये I1 है और ये भी I1, यहाँ करंट आया I2, यहाँ करंट आया I2, यहाँ पर उसने देखा कि यहाँ पर तो पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है, छोड़ो मैं उस रास्ते पे जा ही नहीं रहा, मैं डायरेक्ट I2 निकल जाता हूँ। चलो बात समझ आ गई। अच्छा, अब इधर आओ ज़रा। अब हम यहाँ पर लगाएंगे किरचॉफ सेकंड लॉ। हेयर वी यूज़, वर्किंग लिख नहीं रहा हूँ, वर्किंग उसमें लिखी हुई है, मैं डायरेक्ट डेरिवेशन लिख रहा हूँ। चलो ये लो, मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, डेरिवेशन लिखता हूँ डायरेक्ट। वर्किंग मैंने बता दी है क्योंकि वो फिर बहुत बड़ी हो जाती है वर्किंग। डेरिवेशन, ठीक है, छोटा करके लिखते हैं। हेयर वी यूज़ हाँ, किरचॉफ सेकंड लॉ। क्या कहता है ये लॉ? ये लॉ क्या कहता है आपके पास? फिर लिख रहा हूँ, बार बार लिखूंगा जब भी आएगा, कि वोल्टेज गेन इक्वल टू वोल्टेज लॉस, ठीक है। वोल्टेज गेन इक्वल टू वोल्टेज लॉस। अच्छा, जब आप डेरिवेशन कर रहे हो ना, एक चीज़ का ध्यान रखना, डेरिवेशन करते वक्त आपने यही तसव्वुर करना है कि IG इक्वल टू 0 है। मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि यहाँ भी 2 वोल्ट है, यहाँ भी 2 वोल्ट है, कोई करंट नहीं जा रहा, लेकिन 0 तो है। मैं फिर भी इसे रखूँगा, सॉल्व करते वक्त रखूँगा, लेकिन 0 कर दूँगा। देखो पहले जो बुक थी ना हमारी, उसमें डायरेक्ट 0 कर दिया जाता था, लेकिन अभी इन्होंने 0 तो किया है, लेकिन उसको इस्तेमाल भी करा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका भाई अफ्तारी पे मौजूद नहीं है, लेकिन उसके लिए अफ्तारी तो रखते हो ना संभाल के, कि जब वो आ जाएगा तो अफ्तारी कर लेगा। बिल्कुल ऐसी बात है। ये बेशक यहाँ है नहीं, लेकिन हम इसे रखेंगे ताकि फिर बाद में 0 कर देंगे। चलो बात समझ गए। अच्छा, अब वोल्टेज गेन की तरफ हम नहीं जा रहे, वोल्टेज गेन की तरफ हम नहीं जा रहे। यहाँ पर लो, कंसीडर ये क्या बन रहा है आपके पास? कंसीडर ट्रायंगल ABDA, सही है। कंसीडर ट्रायंगल ABD है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, BDA, कुछ भी लिख सकते हो, मसला नहीं है, लेकिन ABDA ज़्यादा लिखना बेहतर रहेगा। अच्छा, कंसीडर ट्रायंगल ABDA। अब इधर लगाओ आप किरचॉफ का लॉ। देखो लूप यूँ लगा रहा हूँ मैं, लूप यूँ लगा रहा हूँ। लूप कैसे लगा रहा हूँ मैं? लूप यूँ लगा रहा हूँ, समझ रहे हो? लूप यूँ लगा रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले मेरे पास क्या आया? देखो वोल्टेज गेन को अभी छोड़ दो, वोल्टेज लॉस के ऊपर बात कर रहे हैं, रेजिस्टर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। P वोल्टेज पे बात होती है ना, वोल्टेज किसके बराबर होता है? लिख लो यहाँ पर IR के, ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। याद रखना ये R, इसको R नहीं कहा है हमने, P कहा है। रेजिस्टर को हमने P कहा है, R के नाम से नहीं बुलाया। तो जब मैं P लिखूँ ना, घबराना मत। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस R को P कह दूँ तो ये क्या बन जाएगा? V इज इक्वल टू IP। समझ गए? ये बुक में नहीं कही है उन्होंने बातें, मैं बता रहा हूँ, और है सच ये बातें। तो यहाँ पर क्या हुआ? IP, सही है। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, देखो जिस डायरेक्शन में लूप है उसी डायरेक्शन में करंट है, यानी पॉजिटिव। चलो बात क्लियर हो गई। तो IP, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, I2 को फॉर एग्जांपल इधर आओ, करंट क्या है? I, करंट I है ना। करंट यहाँ पर क्या आया था? I आया था। यहाँ पर करंट जो आ रहा था वो I था। I कितने हिस्सों में बटा होगा? I1 प्लस I2 में। ये लो,
I1 प्लस I2। बात समझ रहे हो मेरी? सुनो मेरी, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ज़रा सुनो मेरी बात भाई, घबराओ मत, परेशान नहीं हो, मैं बता रहा हूँ। आया क्या होगा? I आया होगा। पैरेलल कनेक्शन होने की वजह से क्या हो गया? I1 प्लस I2। यहाँ पर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ याद करो, जो करंट आ रहा है इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग। इनकमिंग क्या है? I, आउटगोइंग क्या है? I1 I2। इनकमिंग I1 प्लस I2 आउटगोइंग, समझ गए ना? लेकिन आपने जब I2 लिखना होगा ना तो आप क्या लिखोगे? इसको इधर ले आओ, तो I माइनस I1 इक्वल टू I2। आप I2 की जगह पर ये लिखोगे, ये वाली एक्सप्रेशन लिखोगे। ये बात उन्होंने कही है लेकिन आपने उसे पहचानना होगा। चलो अब आ जाओ अपनी इक्वेशन बनाते हैं। अब सारी बातें क्लियर हो गई हैं। IP, ठीक है, करंट क्या है? 1, ठीक है। IG प्लस IG और G, गैल्वेनोमीटर है, इसमें भी रेजिस्टेंस होगी, इसकी रेजिस्टेंस को G कहा है, कोई मसला। V इज इक्वल टू IR होता है, R क्या है? G कहा है, कोई मसला नहीं। माइनस, सर वाई हेयर यू यूज्ड माइनस। लूप को कंटिन्यू करो, लूप जब यहाँ आया, अपोजिट डायरेक्शन है या नहीं है? देखो I2 नीचे की तरफ आ रहा है, लूप ऊपर की तरफ जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन जब अपोजिट हो माइनस साइन। जिस करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन में है उसके साथ प्लस, जिसकी अपोजिट है उसके साथ माइनस। तो लूप ऊपर की तरफ जा रहा है, लूप का एरो ऊपर है, साफ समझ में आ रहा है, करंट का नीचे है माइनस। क्या लगेगा? I2R, हाँ R को R ही कहा इन्होंने, मगर मैंने क्या कहा था? I2 नहीं लिखना, I2 की जगह लिखना I माइनस I1। तो हेयर क्या बन जाएगा हमारा? चलो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। IP प्लस IG और G माइनस I माइनस I1R इक्वल टू 0। क्यों 0? 0 क्यों? 0 इसलिए कि भाई देखो यहाँ से कोई करंट मूव, यहाँ से कोई वोल्टेज मूव नहीं कर रहा, तो कोई वोल्टेज गेन नहीं हो रहा। इस हिस्से में कोई वोल्टेज गेन नहीं है, 0 डिफ्लेक्शन है, इसलिए 0 ले रहे हैं। वोल्टेज गेन इस हिस्से में 0 है, इसलिए 0 ले रहे हैं। वोल्टेज गेन 0, समझ गए? मुश्किल, परेशानी, टेंशन वाली कोई ऐसी बात जो नहीं समझ आई हो? नहीं आ गई। चलो अब आओ, कंसीडर ट्राइंगल BCDB। BCDB देखते हैं बुक में क्या कहा है। BCDB का है या कुछ और का? हाँ यही का है। एक मिनट। अच्छा अभी मैंने वीडियो क्यों रोकी? अभी वीडियो मैंने रोकी क्योंकि मुझे आई कॉल, ठीक है, कोचिंग के नंबर पे थी। अब मैंने जब कॉल उठाई तो उन्होंने काट दिया, बात भी नहीं की। तो ये अक्सर हो जाता है मेरे साथ, लेकिन कोई मसला नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भाई देखो अक्सर आप लोग कॉल मुझे करते हो तो मैं नहीं उठा पा रहा होता हूँ, इसका सिर्फ मकसद होता है कि मैं क्लास ले रहा हूँ। लेकिन मुझे लगा अर्जेंट है क्योंकि 2-3 बार आई थी तो मैंने उठा ली। अब देखो उन्होंने बात नहीं की, काट दी, तो कोई मसला नहीं है, हो जाता है, ठीक है। तो आ जाओ, बाकी आ जाओ। इससे रिदम भी टूटता है, पता है। कंसीडर ट्राइंगल, आप सोच रहे हो सर आपने बुक देख रहे होंगे, कहाँ है? BCDB। अच्छा अब आओ यहाँ पर हेयर अगेन लूप अप्लाई करते हैं। अब पता है यहाँ मसला क्या है? I तो I रखोगे, मगर I2 को यहाँ पर पता है क्या रखा जाएगा? अब यहाँ पर करंट में बड़ी चेंजेस होगी। उन करंट की चेंजेस को मैं आपको बता देता हूँ। I2 तो हमारा पता है क्या होगा, I2 का मसला नहीं है, ठीक है, I2 का मसला नहीं है। एक और चीज़ रुको, यहाँ पर ये तो आ रहा है, इसके साथ एक वो भी प्लस होगा IG। अभी जब ये होगा तो मैं बता दूंगा ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी वजह मैं बता दूंगा, उसकी वजह क्योंकि यहाँ पे ना करंट आ रहा है। चलो पहले आ जाओ, इधर आ जाओ। I1 I1 और Q सही है। क्यों? लूप यूँ लगा हुआ है, प्लस में क्यों लिया? क्योंकि जिस डायरेक्शन में लूप जा रहा है उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, इसलिए प्लस लिया, ठीक है। अब आ जाता है हमारा S पे क्या करंट आ रहा है? I2 आ रहा है, I माइनस I1। चलो मैं I2 रखता हूँ ताकि बच्चों को समझ में आए। I2 आ रहा है ना, देखो ना, ये रजिस्टर हो गई, अब ये वाली रजिस्टर है, तो क्या आ रहा है? I2 और S।
और उसके बाद गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर देखो लूप ऊपर की तरफ जा रहा है, गैल्वेनोमीटर का करंट नीचे की तरफ आ रहा है, माइनस आई जी और जी इक्वल टू 0। अब ज़रा मेरी छोटी सी बात सुनो, अब आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, वो यहाँ पर है, इधर सुनो ज़रा मेरी बात। अब आप बोलोगे सर ये क्या करा, I2 किसके बराबर है? सबसे पहले तो ये बताओ I माइनस I1 के, इसमें तो कोई बहस है ही नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पर आके दो करंट आ रहा है, यहाँ पर देखो इस जंक्शन पर आपके पास दो करंट आ रहा है, एक आपके पास कौन सा है आई जी, देखो ना ये वाला ना, ये आई जी है ना मेरे भाई, ये करंट उधर से नीचे भी तो आ रहा है नहीं, बेशक 0 है लेकिन होता तो आई जी होता। देखो बार बार मुझे पता है आप लोग ये सोच रहे हो कि सर आप तो 0 बोल रहे हो, मैंने फिर कह रहा हूँ वो 0 है लेकिन कैलकुलेशन करते वक्त रख रहे हैं आई जी आ गया है ना, आई जी आ गया, I2 के साथ मिलेगा तो प्लस आई जी, बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं। S माइनस आई जी और G इक्वल टू 0। घबराने वाली बात, कोई टेंशन, कोई परेशानी वाली बात? अब ज़रा मेरी बात सुनो, चलो इक्वेशन नंबर 2 वर्डिंग लिखो। हेयर वी हैव 0 करंट इन द गैल्वेनोमीटर। हमारे पास गैल्वेनोमीटर में 0 करंट है, क्यों? क्योंकि बैलेंस पोटेंशियल है। क्या क्या 0 हुआ? आई जी इक्वल टू 0। तो इक्वेशंस 1 एंड 2 बिकम, क्या कहना चाह रहा हूँ, आई जी 0 है, आई जी 0 होने की वजह से ये चीज़ क्या हुई? 0 हो गई, ये चीज़ क्या हो गई? 0 हो गई। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन गई? I1P और माइनस आई माइनस I1 और R इक्वल टू 0। सही है, परेशानी वाली बात नहीं है। उधर ले जाओ, IP इक्वल टू I माइनस, यहाँ माइनस है तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, I1 R, इक्वेशन 3 कह दो। घबराना नहीं है भाई, टेंशन तो लेनी नहीं है। ड्राइव क्या करना है याद है ना? चलो अच्छा, इक्वेशन 1 के साथ तो हो गया, अब इक्वेशन 2 भी 0 हुआ है। देखो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 0 रख दिया है, यहाँ पे डायरेक्ट 0 रख दिया, तो I1P माइनस I1 R इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब इक्वेशन 2 के साथ करते हैं यही काम, तो क्या हो जाएगा? I माइनस Q तो एज इट इज आ गया है ना, प्लस आई जी 0 है और प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो आपके पास क्या बच गया? I माइनस I1 और S, ये 0 हो गया इक्वल टू 0। ये चीज़ 0 हो गई ना, देखो ये वाली चीज़ 0 हो गई, सही है। उधर ले जाओ इसको। अच्छा शायद 1 मिनट रुको, देखो यहाँ पर हमसे एक गलती हो रही है। करंट की डायरेक्शन कैसी है? उस तरफ है, और लूप किस तरफ है? उस तरफ। देखो लूप इस तरफ है, करंट उस तरफ है, एक दूसरे का एंटी पैरेलल है ना, यहाँ पर नेगेटिव आना था। बस ये एक छोटी सी मिस्टेक है, बाकी कोई मसला नहीं है। जब भी मैं आपको लूप बना के काम करवा रहा हूँ, बुक में लूप नहीं बनाया था मैंने, देखो लूप बनाया है, बात समझ में आएगी। उधर ले जाओगे पॉजिटिव हो जाएगा। आई क्यू इक्वल टू आई माइनस I1 S, ये इक्वेशन 4 हो गई। हेयर इक्वेशन 3, हेयर इक्वेशन 4। अच्छा अब डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 3 एंड 4, तो क्या बना? I माइनस I1Q इक्वल टू I माइनस I1 S। डिवाइड में क्या आ जाएगा? ये इक्वेशन 1 आ गई और ये इक्वेशन 3 आ गई, इसी के नीचे इक्वेशन 4 आएगी। तो I1, सॉरी एक गलती हो गई, मैंने इक्वेशन 3 लिखा है लेकिन वो इक्वेशन 2 उतार दी मैंने, बस कोई मसला नहीं है, इक्वेशन 3 ये रही ना। P अपॉन P इक्वल टू R, ठीक है। ये इक्वेशन 3 क्या है? I1, देखो
I1 P और I माइनस I1 R। ठीक है, अब इक्वेशन 2 आएगी, अब इक्वेशन 4 आएगी। तो क्या है, I1 Q और I1 I माइनस I1 S। ठीक है, I1 से I1 कैंसिल, I माइनस I टू, तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। अननोन रेजिस्टेंस कौन सी थी, Q, उसके लिए सेट करा दो, जहाँ तक भी ठीक है, लेकिन उसके लिए सेट करा दो। तो P S R इक्वल टू Q, ये हो गया आपका। यही चीज़ आपको ड्राइव करने के लिए दी हुई थी, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। देखा कितनी मेहनत से हुआ। और एक जगह छोटी सी मैं मिस्टेक कर गया था, माइनस की। क्यों? क्योंकि मैंने लूप यहाँ देखा नहीं। अगर आपने पहचान लिया होगा कि सर ये लूप लगा था, लूप के अपोजिट करंट था तो नेगेटिव आना था, तो आपने तो खुद ही ठीक कर लिया होगा। लेकिन नहीं किया होगा तो मैंने कर दिया है ठीक, देख रहे हो, मैंने यहाँ ठीक कर दिया। यहाँ भी ठीक होगा, माइनस होगा, बाकी कोई मिस्टेक नहीं है। कोई और होती मैं फिर सही कर देता पहले। ठीक है, चलो, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी बात समझ में आई होगी। अगर कुछ ना आया हो तो पूछना, इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। आगे 2 छोटे टॉपिक्स रह गए हैं, उन्हें भी पढ़ाऊंगा आज ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद।